हाय तनिष, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सॉरी। गुड आफ्टरनून. अरे आज मला लॅपटॉप नाही आहे रे, तर मी मॅम साठी थांबलो होतो. मॅमचा लेट हो गया. अभी रुको. रिडेम्पशन एंड बायबॅक. एक सम पेंडिंग आहे, काहीतरी पेंडिंग आहे. तुम्हाला चेक करा नोटबुक, काहीतरी पेंडिंग आहे. मेरा लेट आते हैं. कितने बजे लेक्चर बोला तुम्हें? एक पिन है क्या किसी के पास? पेंसिल भी हो जाएगा. 20 money simple अरे हाँ, करके भाई कौन क्या उस दुकान पे था. उसने एक्सक्यूज किया 20 को 20. अरे 20 का 20 किया जाता. कोई अरे यार खत्म. ये तुम्ही तुम लोग के पास सेफ्टी पिन है? तुम्हारे किसी के पास, लड़कियों के पास, बाय एनी चांस? हाँ दे दे, वो भी चलेगा. कुछ जुगाड़ करने के.
काय ते दाखव आधी, मी बघतो मला हवे का. टिकटॉक आहे ना. हा ते थैंक यू, काम हो गया, काम हो गया. अरे वो पेन ड्राइव खराब हो गया. ये वाला सेट चल रहा है, ये नहीं चल रहा. ओपन होता, ये ऐसा ओपन होता है, ठीक है, लेकिन वो होल्ड नहीं रहता है. तो मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो पीछे जाता है. हो गया काम. हाँ सॉरी यार, कुछ जुगाड़ कर रहा था मैं. अभी फाइनली वी विल बिगिन. चलो, लास्ट एक या दो सम पेंडिंग है. लेट अस फिनिश दैट थिंग. लास्ट लेक्चर में पता है एक मैराथन सम किया था अपन ने. पांचवा सम था ना, फिफ्थ वाला, खत्म ही नहीं हो रहा था. कौन सा सम पेंडिंग है, 17 ऐसा कुछ, एक कोई तो. देखते हैं. हाँ हाँ, तू 5 मिनिटं इकडे येऊन उभी राहा, फॅन नको करू. तुला एकटीलाच तिकडे, तू आता बाहेरून आलीस ना. रुक जा रुक जा. थोड़ी देर आने दो वैसे उधर. उसको उधर बिठाना थोड़ी देर. आज बड़ा है ना, टाइम पास चलो है, चलो काम पे लगते हैं. ये क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स
कौन सा सम पेंडिंग है? 13। 15। छोटा सा था, सिर्फ 15 पेंडिंग है। अभी पढ़ के खत्म करते हैं। चलो रीड करो। लास्ट बेंच सुखी आत्मा स्टार्ट करना। ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा रे, उधर वो लॉन्डन में बैठा, थोड़ा जोर से बोल। डन इज 15। नहीं ठीक है, बाकी लोग को भी आने देना। ठीक है ठीक है, तुला नाही बरं वाटत आहे का? हाँ, वाच वाच 5 मिनिटं वाच। अरे शांत हो जाओ। हाँ स्टार्ट। हाँ हाँ ये सब में ना, ये सब बनाया क्यों पता है? सिर्फ दो चीज तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, जो तुम लोग से बात हो गए। इस सब में देयर इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट नहीं, कॉल्स इन एडवांस। एंड देयर इज कॉल्स इन एरियर्स। एंड वो कॉल्स इन एरियर्स बाद में पे होता है। अनलाइक अदर सम्स जिसमें कॉल्स इन एरियर्स जिसका रहेगा वो पे नहीं करता है, फॉरफिट हो जाता है। ये सब नो, हम लोग इधर देख रहे हैं कि वो कॉल्स इन एरियर्स पे होता है। तो अगर तू डिले वाला पैसा दे रहा है तो इंटरेस्ट भी ला। एंड जिससे कॉल्स इन एडवांस आ गया उसको इंटरेस्ट पे करने को। ऑलराइट, सो व्हाट आर द इंस्टॉलमेंट्स? एप्लीकेशन पे 2.5 सोने में, वरना में मिस हो गया। अलॉटमेंट में कितना है? 3। फर्स्ट कॉल, फाइनल विल बी 2.5, 3, 5.5, 7.5, 2.5। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। ठीक है ठीक है। वो मिस्टर एक ने किसने, फिर उसके बाद किसका स्टोरी है? मिस्टर नायर। ठीक है, क्या स्टोरी है? कितना शेयर्स है? कितना पैसा दिया उसने? फुल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे पैसा पूरा दे दिया उसने, राइट? पेड रुपीज 2 प्लस रुपीज 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, बराबर है? कितना अमाउंट दिया उसने एक्स्ट्रा और उस जुड़े से कॉल्स इन एडवांस? समझा? 25,000 उसने एक्स्ट्रा दिया, राइट? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना देने का अपने को? कितना टाइम के लिए? कब दिया उसने कॉल्स इन एडवांस? देखो क्वेश्चन में देके रखा है कॉल्स इन एडवांस कब देके रखा है। फर्स्ट कॉल का डेट क्या है? फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल है, ऐसा देके रखा है, डेट्स नहीं देके रखा है ना। तो ऐसा लिखते हैं, टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ दिया है? तुम्हारे नोट्स में। मैक्सिमम तुम लोग को देखे रखा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग 12% एंड एक 9% का भी देके रखा है। कितना आता है ये?
750 आएगा, 7,500 आएगा, 750। ठीक है। और कॉल्स इन एरियाज कितना है? कौन है कॉल्स इन एरियाज? मिस्टर क्या है? एक्सेप्ट वन, तो कुछ तो नाम दिया ही रहेगा रे। वन शेयर होल्डर कितना है? इनटू, उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कि दोनों नहीं दिया? और फिर अपने को इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? एक बार वापस पढ़ो स्टार्टिंग से, 100 शेयर्स का इन्फॉर्मेशन क्या देके रखा है? हाँ, 1000 शेयर्स। Shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls on arrears. कौन सा कॉल इन एरियाज वो नहीं मालूम ना यार। दिखाई First call was fully paid except फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट समवन, राइट? Mr. Nair was पूर्ण वास्तव. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid fully remaining amount on The first call itself. हाँ, The final call, which was made 3 months from the first call, हाँ, was fully paid. एक्सेप्ट फॉर, तो फाइनल कॉल नहीं दिया है ना, फाइनल कॉल नहीं दिया है। द फाइनल कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट फॉर वन शेयर होल्डर, तो फाइनल कॉल पूरा नहीं दिया है, विच इज 2.5 इंटू, हाँ बस इतना फिलहाल, 2500 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। एक बार नोट्स में जाके देखो कितना लिख के रखा है, एज पर नोट्स। कॉल्स इन एडवांस का 12% है, कॉल्स इन एरियर्स का भी देखो एवरीवन, चेक करो, मेरे को नहीं पता। 9 है कि 10 है? 10 आएगा, नॉट एक्सीडिंग ना, तो वी विल कीप इट एट मैक्सिमम। पेमेंट was made month later. So, just क्यों ऐसा करते हैं लोग? एक आध आंसर आएगा। 41.66. हाँ, 14.6 चलेगा। हाँ, कॉल्स इन एडवांस एक्सप्लेन करना है ना। उसने फर्स्ट कॉल का जब ड्यू था ना, फर्स्ट कॉल 2 रुपए ड्यू था ना, तो ये मिस्टर नायर ने 2.5 रुपए और दे दिया, 2 तो दिया ही, 2.5 भी दे दिया, तो टोटल पैसा उसका 4.5 आ गया, बट उसमें 2 तो आना ही चाहिए था, एडवांस सिर्फ 2.5 है। तो पहले तो अमाउंट कैलकुलेट किया, 10,000 शेयर्स इंटू 2.5, 25,000। ठीक है। अब ए दे हैव टू पे दैट पर्टिकुलर कॉल्स इन एडवांस, वो तो है ही, बट उस पर इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा, राइट? सो अगर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 12%, ऐसा नोट्स में देखे रखा। क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नहीं दिया तो एज पर कंपनीज एक्ट ऐसा लिख के अपन 12% दे सकते हैं। तो 25,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 12% इंटू 3/12, क्योंकि फर्स्ट कॉल का जो डेट है उसके 3 महीने बाद सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल है, तो भाई साहब ने 3 महीने पहले का पैसा आज ही दे दिया। अगर ये दोनों का गैप 6 महीना होता तो मैं इसको 6 महीने का इंटरेस्ट देता, अगर ये दोनों का गैप 1 ही महीना होता तो मैं उसको 1 ही महीने का इंटरेस्ट देता। जितना उसने मेरे को एडवांस दिया है उतना मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। तो ही हैज पेड 3 months in advance, so we will pay him 3 months का इंटरेस्ट। क्या कॉल्स इन एरियर्स में फाइनल कॉल इन एरियर है, तो वहां पे लिख के रखा है कि 3 months लेटर फाइनल कॉल किया, जिसका सबका पैसा मिला एक्सेप्ट फॉर वन शेयर होल्डर ऑफ जो भी है 1000 शेयर्स। ठीक है, तो उसका कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ 2.5 रुपीज है। यू मे आर्ग्यू कि 2.5 की 4.5 है,
मतलब दोनों कॉल्स ने, उसने लिखा है कि सिर्फ फाइनल कॉल इन एरियर, क्वेश्चन ने लिखा, तो हमने फाइनल कॉल इन एरियर कैलकुलेट भी कर दिया, लेकिन अनलाइक अदर सम्स जिसमें ये लोग पैसा नहीं देते, अपन फोरफिट कर लेते हैं, इस सम में पैसा दिया है और हमने उसको इंटरेस्ट चार्ज किया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ऐसे लिख के रखा है। समझा कि नहीं? क्या नहीं समझा? ते वाच नायर वाला स्टेटमेंट। हाँ करेक्ट, तो नायर हैज पेड फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, तो एडवांस क्या है? पूरा 2 रुपये, एडवांस 2 रुपये, एडवांस एडवांस इज इट 2 रुपीज, इज इट 2.5 रुपीज और इज इट 4.5 रुपीज? पूरा एडवांस है, उसको 2 रुपये भरना ही था आणि त्याने 2.5 एक्स्ट्रा दिले, तर ऍडव्हान्स किती दिले? 2.5, राईट? नाही समजलं? एक्स्ट्रा पैसे, हाँ करेक्ट, तो ऍडव्हान्स किती आहे? 2.5, ते आधी कॅल्क्युलेट केलं, बरोबर आहे. आता पुढचा स्टेटमेंट वाच. वेट, फाइनल कॉल वॉज मेड 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में गैप कितना? तो वो आदमी ने कितने महीना जल्दी पैसा दिया अपने को, तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना देने का? 3 महीना। तो ये सॉल्व हो गया कि 3 महीना कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट है। अभी आगे पढ़। was fully paid except shareholder having 1,000 shares Hmm. paid his due amount after 2 months along with interest on calls. समझा कि नहीं? नहीं समझा? All money were received except for 1,000 shares, which was second final call. तर ते पैसे नाही मिळालेत, which means there are calls in arrears. पहले तो वो कैलकुलेट किया, calls in arrears 1000 into 2.5, बराबर की नहीं? कसं कुठे दिलंय तिथे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा लिखा है क्या फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो अपन चेंज कर देंगे? तुम लोग सब लोग मेरे को फाइंड आउट, तो उसने कब मेंशन किया कॉल्स इन एरियर्स? ऑल मनीज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर्स, ऐसा ही लिखा है ना? मतलब सबका पैसा आ गया 1000 शेयर छोड़ के, मतलब अरियर्स कब हुआ? फाइनल कॉल के टाइम हुआ कि फर्स्ट कॉल के टाइम ही हो गया? फाइनल कॉल के टाइम ही अरियर्स हुआ कि नहीं? नहीं समझा? पक्का? तो वो अरियर्स पे कब किया उसने? 2 months लेटर, तो उसको इंटरेस्ट कितना चार्ज होएगा? यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा है, हाँ फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर लिखा है। फर्स्ट कॉल नहीं, फाइनल कॉल है ना? फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट वन देखा? शेयर होल्डर। और फिर नायर का उधर तो लिख के रखा है। नायर ने फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा दिया। एक मिनट। अरे तुम लोग पूरा स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? द फाइनल कॉल विच वॉज मेड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड, तो सब्जेक्ट तुम्हारा फर्स्ट कॉल है कि फाइनल कॉल है? नहीं समझा? तुम लोग फर्स्ट कॉल फुल्ली पेड क्यों पढ़ रहे हो? स्टार्टिंग फुल स्टॉप से लेके पूरा पढ़ो। तुम लोग कन्विंस नहीं हो रहे तो तुम लोग वापस पढ़ो। मैं मतलब आई डोंट वांट टू अननेसेसरी कन्विंस यू, वो रॉन्ग नहीं है। फाइनल मेरे हिसाब से, मेरा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सिर्फ फाइनल कॉल का 2.5 रुपया पेंडिंग है। तनिष तेरे को क्या लगता है? तू भी पढ़ और बता। फाइनल कॉल समझा कि नहीं? एवरीवन क्लियर? तो अभी पहले तो डिसाइड कर लो अरियर्स क्या है। तो आर वी सेटलिंग की भाई सिर्फ फाइनल कॉल इन अरियर है? पक्का? अब बताओ वो पैसा कब दे रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट कितना चार्ज होएगा? तो वही किया है क्या मैंने? चेक करो। अच्छा रेट कहाँ से आया? रेट आया तुम लोग के नोट्स में से। नोट्स में दिख के रखा है, मतलब प्रोविजन में है, मतलब मॉड्यूल में है, इसलिए नोट्स में। क्वेश्चन में नहीं लिखा है। अभी क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो तू व्हाट रेट इज द बेस्ट दैट यू कैन पिक? एवरेज 10 नहीं, उधर लिख के रखा है नॉट एक्सीडिंग 10।
प्रोविजन में लिख के रखा नोट्स में, इसलिए मैंने बोला नोट फ्लिप कर। हाँ मतलब नॉट एक्सीडिंग 10 है, तो मैं तो मैक्सिमम चार्ज करूंगा। हाँ मैं तो मैक्सिमम ही चार्ज करूंगा ना, एज अ इंटरेस्ट अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं 10% पूरा ही चार्ज करूंगा, तो वैसा। समझा? किसी को कंफ्यूजन? अभी इसमें ना एंट्रीज का पार्ट बहुत सिंपल है, वो तुम लोगों को मैं बताता हूँ, पहले इतना कॉपी करना पड़ेगा तुमको। चलो ठीक है, तुझे तुझे नहीं है टीचर? हाँ क्योंकि हक नहीं है, वो एक प्रोविजन है। हाँ हाँ बट क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो मत लगाओ। हाँ हाँ क्योंकि कंपलसरी होता ना कि भाई जैसे लोन लिया तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, वैसा कंपल्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी कैन ऑलवेज आर्ग्यू। मैंने तुझे देखो थोड़ी देर को बोला तू एडवांस में पैसा दे, मैंने मांगा क्या? देखो आप पैसा दे रहे हो एडवांस में, मैंने ले लिया। नाउ यू कम एंड टेल मी, देखो मैंने आपको एडवांस में पैसा दिया ना, गिव मी इंटरेस्ट। मैं बोलूंगा मैंने थोड़ी मांगा था। तो इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू पे इंटरेस्ट, बोला रहेगा तो ही। मेरे को बोल ही नहीं रहा है। टाउन ऑफ नहीं होता, टाउन हॉल। वो ऑफ में बट्टे ऊपर भी बोलना एक बार बट्टे तो फेमस है ब्रांड इज ब्रांड ये चौक पिक्चर बघ ना, मराठी चौक चौक काय
अरे पण चौकीचे सांग काय चल मैं दिखा वो क्या है खुर्शी टाइम कम होगा टाइम कम होगा कहाँ पे कहाँ जरा HOD बसते बघायला गेला. एक छोटा कॉन्फिडेंट वगैरे हो तुझ्या बर्थडेची पार्टी बाकी आहे आयुष त्याचे पैसे कमव. रिव्यू वो भाई क्या बोल रहा है इधर देख इधर देख ओए ओए अरे नाले नीचे तू बघायला गेली? इकडे बघ ना चलो काय मंडेची पार्टी करायची काय ते आयुष मैंने चॉकलेट तो दिया. ए तुझी पण चॉकलेट दिलेले तू दे मग. ठीक है चॉकलेट तो चॉकलेट ले मेरे एक्सिस्टेंस पता नहीं ये हेल्ची है अरे मार पास गद्दारों से बात नहीं कर रहे. क्या बोलेगा बोल दे भाई मैं ट्रेनर की भाड़ा पड़ा तो तू. अरे मजाक कर रहा है अरे मजाक कर बोले तुम्हारे डर से तेरे पास होने का क्या पास आने से पास बोले करते हैं माझे माझे बिझनेस आहे आज पण आहे पाच चार माझ्याकडे आणि आलं एक डिग्री घेऊन सुद्धा मी माहिती आहे तुझी फॅमिली मी तरी सुट्टी नसते करणार त्या कारणाने तुझ्या घर घेतला असं तू देवाचं काय तो बिर्याणी खाऊन आला नाही काय अरे लड़की कुछ भी हात किस माझ्याबद्दल मला मागे दुपारी 2-3 वाजता कॉफी 2-3 ते दुपारी आता कॉफी
11:30 वाजता आम्ही तिथून मग यशमितला चिकन बिर्याणी गुरमुंडी पाय मला नाही दुःख पनीर खाल्लंय टोफू पनीर मी बस टोफू दिसत असते टोफू किसको बोलते हैं जिसको उसका एलर्जी है तो उसको सब्स्टिट्यूट उसका पनीर दिख रहा सॉरी। हाँ, ये लिख लिया। अभी फोकस करो। अभी तुम लोगों का है ना पहला स्टोरी है ना पूरे स्टार्ट से एंड करने का है। तुम लोगों का पहला एंट्री ऑब्वियसली एप्लीकेशन का आएगा, उसके बाद अलॉटमेंट का आएगा, फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना आएगा। These are the points that you should pay attention to. First call पे how much money will you receive? All right. A, whatever money is due plus something in advance. सुना क्या? वही अपन कैलकुलेट करने वाले अभी। एंड सेकेंडली फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा, ये दो ही चीज कैलकुलेट करने का। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, now that you have written the workings, amount received on first call. अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। चलो सब लोग, ये मेरे को दो आंसर नहीं चाहिए, खाली 2,22,500। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल कितना शेयर्स है? 1,00,000 पे 2 रुपया प्लस किसी का एडवांस आएगा ना। कौन है वो आदमी? डू यू एग्री विद दिस? चेक करो। ये कितना है? 2,00,000 एंड 10% 2.5, 2,25,000 आएगा ना। यस, किया ना। कि नहीं? पक्का 1,00,000 शेयर्स है, 2 रुपया वो तो मिलेगा ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा ऐड किया। अभी फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा? कैसे आया? माइनस किया और फिर 20,000 -1। हाँ, ये भी पहले कर लेते जो पता है। 10,000 इंटू 2.5 माइनस। यस, बाकी लोग जिसको, जो लोग अभी सोच रहे हो तुम लोग को नहीं समझा तो सवाल पूछो, उसका आंसर क्या था?
कॉल्स इन एरियर्स को भी अंडरलाइन कर लो। कॉल्स इन एरियर्स किया अपन ने, कॉल्स इन एडवांस लिखा यहाँ 25,000, ये एक अमाउंट है। कॉल्स इन एरियर्स भी लिखा 2,500। ठीक है, यस। क्लास तुम लोग को समझा ये? तनिष तुझे समझा ये? हाँ सर। पक्का? हम्म। चलो अभी एंट्री स्टार्ट करो। पहला आएगा एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, तुम लोग करने का एंट्री। फर्स्ट कॉल नहीं, तुम क्लास वर्क है। Yes, Tanish, you and everyone else, please listen. How do you pass the call का एंट्री? ध्यान से सुनना। सबसे पहला will be first call in equity share first call account debit to equity share capital, that will be 1 lakh into 2 rupees, 2 rupees है ना, बराबर है? So 1 lakh into 2 rupees होएगा। just बोलने वाला नहीं, वो उससे भी होता है। देखो फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, तो 1 लाख इंटू 2 रुपीज। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज। ये सबको क्लियर है कि नहीं? अब आगे क्या होएगा? बैंक अकाउंट डेबिट बट नॉट 2 लाख, 2,25,000। सुना क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 25,000। ये होएगा तुम्हारा कॉल के टाइम एंट्री। सुना के नहीं? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री करोगे 1 लाख इंटू 2.5 whatever the ये is, right? Now will you receive that amount? No, you will not receive that amount. You will receive what? You will receive 2,22,500. So bank account debit 2,22,500. Now at this point, जब तुम लोग को फाइनल कॉल का ड्यू डेट आ गया, जो अमाउंट कॉल्स इन एडवांस के नाम पे ओपन है, क्या वो अब एडवांस है कि उसका ड्यू डेट आ गया? तो अब उसको एडवांस नाम पे ओपन रखने का कोई जरूरत है नहीं, उसको कैंसिल करो। कैसे? डेबिट मार के। तो कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होएगा एंड कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होएगा। तो 3 आइटम डेबिट होएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल के एंट्री पे 3 अमाउंट डेबिट होएगा। एक तो बैंक अकाउंट डेबिट 222,500, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 25,000, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 2,500, टू फाइनल कॉल 2,50,000 जो भी है। समझा कि नहीं? अभी जब लिखोगे तब आ जाएगा, ट्राई करो। आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू। तनिष समझा? हाँ सर।